आज की क्लास में हम पढ़ने वाले शेयर कैपिटल। ये पार्ट 1 है। इसमें 2-3 चीजें होगी जो इसमें हम देखेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमने बैच में सीख लिया था कुछ कुछ चीजें, उसी चीज का हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवीजन। ठीक है, तो सबसे हम पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे। बेसिक में क्या दे रखा है तो ध्यान समझना। ये रिवीजन क्लास है, मगर इसमें हम थोड़ा चीजें डीपली पढ़ेंगे और कुछ चीजें हम आगे बढ़ जाएंगे। शेयर कैपिटल को लेकर उसमें पढ़ने वाले भाई। शेयर कैपिटल किसके लिए यूज होता है भाई? जब कंपनी को किसकी नीड होती है, फंड की जरूरत होती है, तो हम क्या इश्यू करते थे, शेयर कैपिटल। आगे क्या है, इन दिस चैप्टर द कंपनी एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल। मतलब सर ऐसा क्यों हो रहा है? हमने पहली बुक में क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप एक्ट 1900 कितना 32। ठीक है, बट सेकेंड बुक में पढ़ना क्या, बस कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, आगे क्या है, शेयर कैपिटल इज ऑफर टू द पब्लिक। हम पब्लिक को क्या दे रहे, ऑफर देते हैं। किसके द्वारा देंगे, शेयर कैपिटल के द्वारा देंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, when a person buy a share of a company then that person become the owner of that many share of that company। मैंने समझाया था, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है, किसी कंपनी का कोई शेयर खरीद रहा है, जैसे मैं हूं संजीव, अगर मैं किसी जैसे कंपनी का नाम लिख लेते ABC लिमिटेड, कि अगर 4000 शेयर खरीद लिए 10 रुपए के हिसाब से 40,000 के, तो जिस कंपनी में मैंने शेयर खरीदा 40,000 का, उस कंपनी का मैं 40,000 का क्या हो चुका हूं, मालिक हो चुका हूं। ठीक है भाई, तो ये हमने यहां तक सीख लिया था। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, हम किस किस तरीके से मनी शेयर के द्वारा ला सकते हैं। 4 तरीके भाई। पहला एप्लीकेशन से, दूसरा अलॉटमेंट से, तीसरा फर्स्ट कॉल से, और चौथा सेकेंड एंड फाइनल कॉल से कंपनी पैसा डिमांड कर सकती है। ठीक है, हमने क्लास में देखा था किसी शेयर का रेट कैसे अप होता है और कैसे डाउन होता है। ठीक है, तो हम उस पर इतना नहीं जाएंगे, ये रिवीजन वीडियो, तो रिवीजन में चलेंगे। तो उसके जैसे हमने 4 तरीके से कंपनी डिमांड कर सकती है। इन 4 की क्या होती है, 8 एंट्री होगी। 8 एंट्री कैसे होगी? पहला एंट्री क्या देखना भाई, बैंक की एंट्री किसकी है, एप्लीकेशन की है। पहली एंट्री एप्लीकेशन क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर क्वेश्चन में है तो। अलॉटमेंट की क्या एंट्री थी भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसकी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। अगला क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ऐसे ही फाइनल कॉल की भी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्या है, 4 तरीके से कंपनी पैसा मंगाएगी और 4 की क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी। एक किसकी होगी, ड्यू की होगी, और एक किसकी होगी, बैंक की होगी। ठीक है भाई, टोटल कितनी एंट्री होगी भाई, 8। 4 दूना 8, ये याद रखना, बेसिक चीज है। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, मगर थोड़ा आगे पहले बढ़ते हैं। एक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स मतलब क्या भाई, कंपनी के पास कितने रुपए या कितने शेयर अभी तक नहीं आए, तो हम क्या कहते थे, कॉल इन एरियर्स। एक क्वेश्चन बनता था, संजीव लिमिटेड इश्यूड, कितना शेयर क्या इश्यूड भाई, 10,000। एक शेयर का रेट कितना है, 10 रुपए भाई। आंचल इज अ शेयर होल्डर हु डिड नॉट पे फॉर 2000 शेयर, पेमेंट हैज नॉट बीन मेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है भाई, उसने अलॉटमेंट का पैसा क्या किया भाई, मांगा ही नहीं, मगर कोई बात नहीं, इसने किस पे नहीं किया भाई, 2000 रुपए शेयर पे नहीं किया। और कितने पे था भाई, अलॉटमेंट पे था। एप्लीकेशन में कितना रुपए मांगा जा रहा है, 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना रुपए मांगा जा रहा है, 2 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपए मांगा जा रहा है, 5 रुपए। सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हमने क्लास में डिस्कसिंग किया था, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है भाई। 2000 रुपए मल्टीप्लाई किससे करेगी, एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना है, सॉरी
₹2, तो 2000 मल्टीप्लाई 2 कितना जाएगा? 4000। ठीक है, ये मिसप्रिंट था, हमने बताया था क्लास में भी, इसको हम जल्दी से ठीक कर देंगे। ये था सिंपल, क्या था, कॉलिंग एरिक्स था। डन हो गया ये हमने क्लास में डिस्कशन किया था। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको। हमने क्लास में बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट सीखा था कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल भी आता है, करेंट लायबिलिटीज भी आता है, नॉन करेंट भी आता है, ऐसे हमने पूरा बात सीखा था। मगर इसमें हमारी जो मतलब की बात है उसी समय लेना देना रहेगा। ठीक है, मतलब की बात क्या क्या हमारी भाई, देखना शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनेगी भाई। सबसे पहले क्या होता है, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। पहला क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके नीचे क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है। फिर क्या आता है, शेयर कैपिटल। तो ये हमारे मुद्दे की बात है। ठीक है भाई, इसके नीचे क्या बनता है भाई, नोट्स टू अकाउंट, जो हमारी सबसे मुद्दे वाली मेन बात है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर ही फंसेंगे। और एक सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, पेपर में ये हर साल 4 नंबर का आता ही आता है, ये पक्की है। इससे कम ना आएगा ना इससे ज्यादा आएगा। क्या पता तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तो इससे ज्यादा भी आ जाए, मगर इससे कम तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं आगे क्या है, वही फॉर्मेट क्या है। देखना भाई, ज्यादा ऊपर हो गया क्या ये? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है भाई, ऑथराइज कैपिटल। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमने क्या सीखा था, ऑथराइज कैपिटल को सीधा देख के यहाँ पे लिख देने के भाई, यहाँ पे देख के सीधा लिख लो। ठीक है, फिर जो भी क्वेश्चन में इश्यूड कैपिटल रहेगा वो भी सीधा यहाँ पे उतार देने का। ठीक है, और जो भी सब्सक्राइब होगा, ये हमारी मुद्दे की बात है, इससे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। और जो भी कैलकुलेशन करने पे सब्सक्राइब कैपिटल आए यहाँ पे, उसको उठा के हमें कहाँ पे लिखना है भाई, शेयर कैपिटल में। कहाँ पर, शेयर कैपिटल। वो कहा है हमारा भाई, ये हमारा यहाँ। तो जो भी सब्सक्राइब में आएगा ये अमाउंट को उठा के कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। बस बात खत्म, ये तुम्हारा जी सेम अमाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल कैसे निकालते हैं, इस पे थोड़ा सा हम करते हैं बातचीत, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। ये आपके बुक में दिया रहेगा कि कितने पैसे, कितने शेयर पे पैसे में मिले। जितने मिलोगे इसको आप यहाँ पे लिख लेना। अगर क्वेश्चन में, ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन में कॉल इन एरियर्स है, आप उसको इससे माइनस कर देना। तो जो भी आंसर आएगा वो आपको क्या माना जाएगा भाई, सब्सक्राइब कैपिटल। या इसका एक और तरीका क्या है, आप इसको माइनस करने की कोई अगर जरूरत है तो मत माइनस करो, आप प्लस भी क्या कर दोगे, फॉरफिटेड शेयर। हमने इस पर क्या डिस्कशन किया था, कंपनी को कितने शेयर पे पैसे मिले, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या तो आप माइनस कर दो जितने पैसे नहीं मिले, या तो आप ऐड कर दो जितने पैसे मिले, जो भी मर्जी कर लो। यहाँ पे आंसर जो भी आएगा ये हमारा माना जाएगा क्या, सब्सक्राइब कैपिटल माना जाएगा। ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इससे हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये बैक कैसे होगा, छोटा कैसे, ये तुम्हारे बुक जो तुम पढ़ते हो उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने उठाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ भाई, इंडिया ऑटो लिमिटेड। अच्छा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, कोई भी क्वेश्चन रहे सबसे पहले देख लो कि हमसे उसने हमसे क्या डिमांड किया हुआ है। तो डिमांड क्या है देखना, हमसे डिमांड क्या क्या भाई, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। कंपनी का हमें बनाना है। शेड्यूल 1 कितना है, 3 है। ये पेपर में कब आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। ठीक है,
तो पढ़ते क्या क्या लिखा हुआ भाई, इंडिया ऑटो लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल, कितना दे रखा है बताना भाई, 7 करोड़ तुम्हें पहले से क्या दे दिया, ऑथराइज कैपिटल दे दिया है। ठीक है, कितने रुपए से भाई, 7 लाख शेयर किससे मल्टीप्लाई किया है, 100 से। तो जो 7 करोड़ कैसे उन्होंने लाया ये तुम्हें यहां पे इसने बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कंपनी इशूड, इशूड कितना किया भाई, 50,000 शेयर टू वेंडर फॉर बिल्डिंग परचेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 लाख शेयर वर इशूड टू पब्लिक, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, कंपनी कैसे ऐसे पैसे मांग रही है, एप्लीकेशन पे 20 रुपए मांग रही है, फर्स्ट अच्छा अलॉटमेंट दोनों साथ ही मांग लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए मांग रही है, 50, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपए मांग लिया आपसे, द बैलेंस, बैलेंस कितना ये बताओ भाई, ये 100 रुपए का पूरा आना चाहिए, 20 और 50 कितना हो गया 70, तो बच कितना आ गया 30 रुपए किसका आ जाएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखा आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉल्स वर मेड, सारे कॉल मांगे गए, एंड वर डुली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर held by Rajini who failed to pay the second and final call, मतलब क्या हुआ, जो रजनी नाम की एक व्यक्ति थी जो कि उसने एप्लीकेशन में पैसे दे दी, फर्स्ट कॉल पे पैसे दे दी, मगर वो फाइनल कॉल पे आते आते क्या हो चुकी है, फेल हो गई, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाई। ठीक है, कितना शेयर का भाई, 100 शेयर का। चलिए आगे देखते हैं, हर शेयर वर फोर्फिटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो अभी इसमें से कुछ आंसर देखते हैं, ये सीधा आंसर है, फॉर्मेट हमें पता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 लाख कितना ही है, 2,49,57,57,57। ये कैसा है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फॉर्मेट क्या था, नोट्स अकाउंट का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल, कैसे ऑथराइज कैपिटल, 7 लाख मल्टीप्लाई में कितना आया था 100, इनका ऑथराइज कैपिटल कितना था 7 करोड़, फिर 2 ऐसे क्यों लगा देते हैं, ये 7 करोड़ को हमें आगे लेके जाना नहीं है भाई, ये पहला पॉइंट खत्म हो गया भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, इशूड कैपिटल, इशूड कितना किया है, इशूड आप जाके क्वेश्चन में चेक करना, इशूड 2 क्या है सर, एक तो 50,000 किया है और एक कितना किया था 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया है 2.5 लाख से इसने इशूड कर दिया। चलो अच्छी बात है भाई, करन दो, हमें क्या दिक्कत है, 2.5 लाख हो गया भाई, कोई दिक्कत है, 2.5 इक्विटी शेयर है, कितने रुपए का 100 रुपए का, तो कितना है 2.5 करोड़ आ गया भाई, इसको भी डबल कर दो, हमें इसको भी आगे लेके जाना नहीं है। आखिरी मुद्दे की बात किया है, सब्सक्राइब कैपिटल, इसमें मैंने तुम्हें 2 चीज बता रखा था। पहला चीज मैंने क्या बता रखा था, या तो देखो 2.5 लाख का शेयर है भाई, ठीक है, 2.5 लाख का क्या है शेयर है, इसमें से कितना शेयर हमें नहीं मिला भाई, 100 शेयर नहीं मिला, तो कितने मिले होगी बताओ, 2,49,900 मिले होंगे, क्योंकि 2.5 लाख में से एक लड़की जो थी उसने 100 शेयर हमें नहीं दी ना भाई, तो मिले कितने हो गए 2,49,900। कोई इसमें दिक्कत है बताओ, ये वर्किंग नोट क्या दे रखा है उसको छोड़ो, उसका हमें इस पर डिस्कशन नहीं करना है, तो देखो समझते इस पे, नहीं गलत है, सही है, तरीका अलग होता है, बिल्कुल सही तरीका है, हमें आंसर मैच नहीं करना, ध्यान समझना। तो आप लोग कैलकुलेटर निकालो भाई, 2,49,900 मल्टीप्लाई बाय कितना है, एक शेयर 100 रुपए का, 100 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ गया, ये 2,4,9,920 और 2 जीरो और आ गया भाई, है ना। इसमें प्लस क्या कर देंगे, कितने हमारे पास शेयर आए हो गए, ठीक है, तो 100 शेयर थे, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 70 से, कितने रुपए आए हो भाई 70 रुपए हो गए,
₹70 कैसे आओगे? सर इसने एप्लीकेशन पे दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया, मुझे ₹30 था, फाइनल कॉल ऑप्शन उसने दे दिया, तो 100 × 70 कितना आ गया बताना? यह आ गया 7,000। इनको ऐड करना, बताना कितना आ गया भाई? सही आंसर मैच हो गया? आंसर मैच सही हुआ नहीं हुआ? हो गया ना मैच? ये आपका कितना आ गया? 24997 ये आपका आंसर आ गया। ये किस तरीके से रहेगा, इससे में कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल आप इसको उठा के कहां पे लिख दोगे? ये आपके शेयर कैपिटल में चले जाएगा। ये देखो 100 शेयर थे, मुद्दा का क्या था? 100 शेयर मिले कितने? ₹70 तो मिले। से ₹70 कैसे मिले? अरे देखो 20 रुपए मिल गए, 50 मिल गए, कितने रुपए मिल गए? ₹70 मिल गए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? 100 मल्टीप्लाई बाई 70, तो कितने इसमें मिल चुके हुए? ₹7,000 मिल गए। अब पहले कितने मिल गए? कितने? दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे लिख दो बात। ये बताया तो मैंने। शेयर थे कितने? 2.5 लाख के थे। 2.5 लाख में से कितने शेयर नहीं मिले? 100 शेयर नहीं मिले, तो 2.5 लाख में से 100 हटा दो, कितने बचे? इतने बच गए। और एक शेयर का वैल्यू कितना था? ₹100। तो मल्टीप्लाई करने के याद, ठीक है। ये सिंपल तरीका तुम लोग के लिए, कोई दिक्कत? इस पे 2-3 और क्वेश्चन करते हैं, और इस पे 1-2 क्वेश्चन हो गए, धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं हुई। हार्ड लग रहा है? चलो। ऑन 1 अप्रैल 2023 विवेक लिमिटेड वॉच फॉर विथ ऑथराइज कैपिटल कितना दे दिया भाई? चलो हमारे मुद्दे की बात आ चुकी है भाई। अच्छा 1 करोड़ आए कैसे? 2 लाख शेयर कितने रुपए का था भाई? 50 का। तो 2 लाख को अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये कितना आ जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन कितना क्या है? तो 1,80,000 हमारा क्या है? ये हमारा है इश्यूड शेयर है, ठीक है। इनवाइट मतलब होता है बेटा इश्यूड करना, ऑफर करना, पहली क्लास में बताया था। कंपनी एप्लीकेशन में मांग रहा है ₹15, अलॉटमेंट में मांग रहा है ₹20, ऑन कॉल बैलेंस कितना है बताना भाई? ये टोटल आने चाहिए ₹50, 15 20 कितने की? 35। क्या हो गया भाई? आगे आगे देखते हैं। हाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या डिमांड है भाई। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड द कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ? जितना इशू किए, इशू कितने किए थे भाई? 1,80,000 शेयर, ये पूरी की पूरी सब्सक्राइब हो गई। मतलब यही हमारा 1,80,000 क्या सब्सक्राइब है। आगे पढ़ते, द कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट, सारे एप्लीकेंट को हमने शेयर अलॉट भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कंपनी ने क्या किया? कॉल नहीं मांगा। कॉल मतलब कि फाइनल कॉल जो था वो नहीं मांगा, ₹15, मतलब दिया ही नहीं तरफ से। तो कैसे हुआ ध्यान समझना। कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, बस कितना मांगा? जहां तक उसने मांगा ही नहीं उतना आप पैसा क्यों दोगे? तो उसका आंसर देखते हैं भाई क्या है। ये भी 2014 में आया हुआ है, देखना भाई। फॉर्मेट क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर फंड और शेयर कैपिटल, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में क्या बनेगा भाई? पहला ऑथराइज कैपिटल कितना था बताओ? 2 लाख मल्टीप्लाई 50 कितना आ गया था भाई? यहां से हमने उठा लिया। इश्यूड कैपिटल कितना है? 1,80,000 मल्टीप्लाई 50 कितना आ गया भाई? 90 लाख। इसमें कोई दिक्कत? सिंपल तरीका भाई। अच्छा मुद्दे वाली बात क्या है? कंपनी ने बोला भाई हमें जो है आपसे बस कितना रुपए चाहिए? 15 और 20 ₹35 मांगा है। हमने आपसे बैलेंस कॉल मांगा ही नहीं है। तो जब कंपनी ही नहीं मांग रही है तो आप क्यों जबरदस्ती का पैसे देने भाग रहे हो भाई? समझ में आया कि नहीं? भाई कंपनी की मर्जी ना मांग रहे आपसे, आपके मजे बहन दो, छोड़ो। तो देखना सब्सक्राइब में क्या होगा। सब्सक्राइब बोला गया जितना इश्यूड था
इशूड जितना भी था वो पूरा सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई कितना, 35 रुपए। सर क्यों भाई? 15 रुपए एप्लीकेशन का, 20 रुपए अलॉटमेंट का, तो कितने हो गए 35। तो 35 मल्टीप्लाई 180 करो तो कितना है बताओ, 63 लाख। इसको उठा के कहां डाल दोगे भाई? शेयर कैपिटल में 63 लाख डाल दोगे भाई, हो गया बात। समझ में आया कि नहीं? इसमें कहीं भी कॉल इन एरियर्स नहीं था, कुछ ऐसा था नहीं। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था जिसमें कॉल इन एरियर्स था? जी भाई, कंपनी जो है क्या करती है, पैसा मांग रही है, बट कुछ ऐसे कॉल्स थे जिसमें पैसे मिले ही नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर्स कहते हैं। मगर इस वाले में क्या था, कंपनी ने आपसे पैसे उतने मांगे ही नहीं, तो मांगे नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं ना अपने को। तो भाई चलिए, सिंपल क्वेश्चन था ये, था 2 क्वेश्चन। इससे कुछ बेसिक जर्नल एंट्री है भाई, तो इतना ही है क्या? नहीं और है, ये देखो एक बैलेंस शीट का और देख लेता हूं। ये 2024 में आया हुआ है, ये 2024 का क्वेश्चन है भाई। देखते हैं, सबसे पहला, आर लिमिटेड वर रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल कितना दे दिया भाई? 8 लाख डिवाइडेड इंटू 80,000 इक्विटी शेयर है, जो कितने रुपए का भाई? 10। तो हमें ऑथराइज्ड कैपिटल कितना दे दिया भाई? 8 लाख। 8 लाख को कैसे मांगा गया था? 80,000 मल्टीप्लाई भाई 10। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द कंपनी इशूड फॉर, कितना कंपनी ने इशूड किया भाई? 40,000 शेयर। कंपनी आपसे पैसे कैसे कैसे मांग रही है? एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, बैलेंस कितना है बताओ भाई? इनको जोड़ के पूरा 10 रुपए आना चाहिए, ये कितना आ जाएगा भाई? 2 रुपए आ गया। समझ में आया कि नहीं? आगे क्या है? द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब क्या हुआ, जितना आपने इशू किया था पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं? सब्सक्राइब्ड बोल जाएगा, ठीक है। एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फाइनल मनी ऑन 2,000 शेयर अलॉटेड टू सीमा। मतलब क्या हुआ, एक सीमा थी जो 2,000 शेयर नहीं दी, ठीक है, नहीं दी, मतलब कि कंपनी पूरा आपसे मांगी है, मगर आप ही इतने गंदे थे कि आपने लगे हम नहीं देंगे भाई। कितना नहीं दे रहे? हाँ, 2,000 शेयर। किस किस पे नहीं दिया भाई इसने बताना? एक तो उसने नहीं दिया भाई किस पे? अलॉटमेंट पे। और एक किस पे इसने नहीं दिया? एक ही पे तो नहीं दिया भाई। हाँ, कॉल, एक कॉल भी है आखिरी में, कॉल। एक अलॉटमेंट पे पैसे उसने नहीं दिए, और एक किसने किस पे नहीं दिए? कॉल पे नहीं दिया। तो ये अलॉटमेंट पे कितना रुपए था? ये था 3 रुपए, और ये 2 रुपए। इसने कंपनी को 5 रुपए पेमेंट नहीं किए। अगर उसने कंपनी को 5 रुपए पेमेंट नहीं किया तो कंपनी को उसने कितने रुपए का पेमेंट क्या होगा? एप्लीकेशन भी पेमेंट दिया होगा उसने। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो इशूड कितना गया था भाई? सर इशूड क्या था? 40,000 शेयर। तो देखो 40,000 शेयर थे, जिसमें से 2,000 सीमा ने बोला कि मैं नहीं दूंगी। बिल्कुल माइनस कर दो, तो कितने मिले होंगे भाई? ये आया होगा 38,000 शेयर भाई। कितने रुपए के हिसाब से? 10, तो कितने हो गए? 3,80,000 भाई। कितने मिल चुके हैं? सिर्फ 2,000 शेयर थे, हमें बस 5 रुपए ही मिले, तो कितने हो गए बताओ? 10,000। तो 3,80,000 प्लस 10,000 कितना हो चुका है भाई? 3,90,000। ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ये आपके साथ ये सामने बिल्कुल देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम, अलग नहीं है। इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर फंड और शेयर कैपिटल। हमारा आंसर कितना रखा था भाई? 3,90,000 हमने निकाल चुके हैं बिल्कुल। बट हमने तो वर्किंग नोट को पर ही निकाल दिया है। बट एक बार फॉर्मेट के हिसाब से देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या बोलता है। ऑथराइज्ड कैपिटल कैसा था? 80,000 इक्विटी, 10 रुपए के हिसाब से कितना आया था भाई? 8 लाख। इशूड कितना क्या था? 40,000। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए दिया गया, 4 लाख। ये दोनों तो बस देख देख को उतार दो बुक में से।
कुछ नहीं करना है, बस देखो उतारो, बात खत्म। जो भी दिक्कतें होगी या जो भी थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी वो कहां पर आती होगी भाई, सब्सक्राइब में होगी। ठीक है, तो देखो उसने हमारे फॉर्मेट से क्या है, 38,000 कैसा होगा, 40,000 शेयर था टोटल, है ना भाई। इसमें से उसने 2,000 शेयर हमें नहीं दिए, तो कितने दिए होगे भाई, 38,000 दिए होगे। और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपए। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 3,80,000 रुपए। और मिले कितने होंगे, इसलिए अलग थोड़ा लेंदी तरीके से कर रखा है, आप डायरेक्टली लिख देना। सर 2,000 शेयर था और हमें 5 रुपए बस मिले, तो कितने हो गए बताओ, 10,000 हो चुके हैं। तो ये आ गया 3,80,000 था ऊपर, ये क्या होगा बोल तो भाई, 3,80,000 और प्लस 10,000 कितना हो चुके भाई, 3,90,000। ये 3,90,000 डन है। सिंपल तरीके से कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। बैलेंस शीट बनाने का सिंपल तरीका क्या भाई, ये दोनों तो आप देख देख के उतार दो भाई। बिल्कुल, अभी देखो हम कर तो रहे, सब कुछ लिखे हुए है, बस देख के तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। डन है, ये हो गया हमारा 2024 का क्वेश्चन। आई थिंक और भी है, चलो एक और है भाई, आओ तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है ना। ये आ रखा है 2023 में, 23 और 24 में कंपेयर करना, पेपर कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पढ़ते क्या लिखा हुआ है, संदेश लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल कितना है भाई, कितना है, 30 लाख। 30 लाख उसने कैसे मांगा है, 10 रुपए के हिसाब से मांगा है, कोई बात नहीं, मतलब 3 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना आ गया भाई, 30 लाख आ गया। ये आपका हो गया ऑथराइज कैपिटल। आगे क्या लिखा है, द कंपनी इनवाइट, इनवाइट का मतलब क्या होता है, आपने इशूड किया है, लिखा भी है एक एप्लीकेशन फॉर इशू, कितना भाई, 70,000 शेयर। एप्लीकेंट फॉर 69,000 शेयर वर रिसीव्ड। अच्छा देखो, 70,000 उसने इशूड किया, मिला कितना बस, 69। ठीक है, देखो हमने पहले क्लास में क्या डिस्कशन किया था, कि अगर कंपनी ने ऑफर 70,000 का भी दिया है, तो या तो 70,000 से ज्यादा भी आ सकता है, या तो 70 ही आ जाएगा, या तो 70 से कम आ जाएगा। तो इस बार 70 को ऑफर दिया, मिला कितना बस 69, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं, ऑल कॉल्स वर मेड, सारे कॉल मांगे गए, सारे कॉल मतलब कि ये बिल्कुल कहां तक चला गया होगा, ये चला गया होगा फाइनल कॉल तक भी गया होगा भाई, ये फाइनल कॉल तक गया होगा, तो इससे सारे कॉल मांगी भाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए का होता है भाई, एक कोई व्यक्ति होगा, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, जो कि कितना रुपए था भाई, 2 रुपए, और फेस वैल्यू कितना रुपए का था, 10 रुपए। तो मानेंगे 10 में से इसने 2 रुपए नहीं दिए, तो कितने दिए होगे भाई, 8 दे दिए होगे। कितने शेयर पे दिए होगे भाई, 3,000 रुपए। कब बाकी जो बच गए वो फॉरफिट कर लिए गए। कंपनी का डिमांड क्या भाई, आप शेयर कैपिटल बताओ कितना रुपए जाएगा, और नोट्स टू अकाउंट भी आप चाहो तो बना दो, बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, तो कैसे होगा, आप पढ़ते एक बार से आंसर भी देख लेते भाई। देखो ये आपके सामने आंसर है भाई, देखना ध्यान से। फॉर्मेट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल में, ये पैसा कहां से आएगा, सब्सक्राइब से। उसके लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले क्या भाई, ऑथराइज कैपिटल कितना था बताओ, 30 लाख का। सर 3 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख आ गया। इश्यूड कितना किया था, 70,000 मल्टीपल 10 कितना आ गया, 7 लाख आ गया भाई। सब्सक्राइब कैसे करोगे, सर सब्सक्राइब में 69,000 शेयर हमारे पास आया था, जिसमें से एक व्यक्ति था जो 3,000 शेयर हमें नहीं दिया, तो हमें हमारे पास कितना शेयर आ जाएगा बस 66,000। और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपए, तो कितना 6,60,000, कोई दिक्कत यहाँ पे। और कितने शेयर में पैसे दिया, 3,000 मल्टीप्लाई कितने में पैसा आ चुके हो गया 8, तो कितने हो गए, 24,000।
तो जोड़ोगे तो कितना है भाई 6,84,000। ठीक है, तो देखो आप ये क्या हो रही है, सीबीएसई क्या करना चाह रही है भाई कि हर बैलेंस शीट का जो आंसर दे रखा है सब्सक्राइब अलग अलग तरीके से दे रखा है। ये वाला जो सब्सक्राइब हमारे तरीके से दे रखा है, तीसरे वाला अलग तरीके से दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक ही तरीका अपनाना, कैसे जितना सब्सक्राइब है उसमें से क्या माइनस कर देना, जितने भी पैसे शेयर पे नहीं मिले और जितने मिल चुके उसको आप मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देना और इसको यहाँ पे लिख लेना, कोई दिक्कत है? डन है। ये आपका क्या था, ये था आपका बैलेंस शीट भाई। ठीक है, और एक छोटी सी बेसिक जर्नल एंट्री कर लेते भाई हैं, ये बस क्वेश्चन डिमांड की। एक कोई लिमिटेड कंपनी है, एप्लीकेंट कितना शेयर का किया भाई 1,00,000, कितने रुपए का था एट पार। द अमाउंट केवल रुपीज कितना है 3 रुपए, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, बैलेंस 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। द इश्यू वाज सब सब्सक्राइब हो चुके हैं और आपको बस क्या लगानी भाई एंट्री लगानी। याद है जो 8 एंट्री किए थे वे 8 एंट्री यहाँ पे लगाना। पहला एंट्री क्या था भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से बताओ 1,00,000 मल्टीप्लाई 3 कितना गया भाई 3,00,000 3,00,000, कोई दिक्कत इसमें? दूसरी एंट्री क्या थी भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बताया था ये अमाउंट था यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई भाई। दूसरी एंट्री क्या थी अलॉटमेंट की, क्या होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना होता है बताओ 1,00,000 मल्टीप्लाई कितना अलॉटमेंट भाई 4, तो 4,00,000 4,00,000 4,00,000। बैंक की एंट्री में सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने से हुई सेम अमाउंट 4,00,000 और 4,00,000। कितने एंट्री हो गए 4 एंट्री हमने निपटा लिया है। अगला क्या है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए से होगा भाई 3 रुपए से। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 3,00,000 3,00,000। अब बैंक का भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना 3,00,000 और 3,00,000। ये आपका हो गया खत्म। ये थी बेसिक। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो पेपर में 2 से 3 नंबर का आ सकता है, मगर लगता नहीं कि तुम्हारे ट्रेंड में आएगा। फिर भी बेसिक कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत है भाई? ये आपका बेसिक खत्म हो चुका है। ठीक है, आप वीडियो बंद कर दो भाई। क्या नींद आ गई क्या?